श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में एक दोस्त कर्ण जैसा जरूर होना चाहिए जो तुम्हारे गलत होते हुए भी तुम्हारे लिए युद्ध करे। होने वाले खुद ही अपने हो जाते हैं, किसी को कहकर अपना नहीं बनाया जाता। रिश्ते हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, ना कि एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए। चूम लेता हूँ हर मुश्किलों को अपना मानकर, जिंदगी कैसी भी है आखिर है तो मेरी। जो हैरान है मेरे सब्र पर उनसे कह दो, जो आंसू जमीन पर नहीं गिरते वे दिल चीर जाते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कभी वफादार नहीं होते, इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से ही मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। मरने पर मातम मनाने सब आ जाएंगे, मगर मुसीबत में साथ देने कोई नहीं आएगा। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है, फिर ना वो किसी से शिकायत करता है ना उम्मीद करता है। वक्त हमेशा एक जैसा रहता तो अपने और परायों की पहचान कैसे होती। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। बात कड़वी है मगर सच्ची है, उधार दीजिए मगर सोच समझकर। अपने ही पैसे आपको भिखारी बनकर मांगने पड़ते हैं, और अगला सेठ बनकर तारीख पर तारीख देता जाता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया को छोड़ो, पहले उसे खुश रखो जिसे तुम रोजाना आईने में देखते हो। ऐसे काम करो कि हर कोई दुआ दे। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाती है तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब होता है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, उन सबको भी रोना पड़ता है जो बेवजह किसी दूसरे को रुलाते हैं। अगर कोई तुम्हें दुखी करता है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उस रिश्ते को वहीं त्याग देना चाहिए जहाँ वक्त और प्यार के लिए भीख मांगना पड़े। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियो जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, लेकिन लोगों को पहचानना जरूर सीख लीजिए, क्योंकि जो जैसा दिखते हैं वो वैसा होते नहीं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध में बोला एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों का 1 मिनट में नष्ट कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विश्वास के द्वारा खोल सकता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान दें, यही बड़ा धन्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता नहीं चिंतन करो, पछतावा नहीं सुधार करो, सोचो नहीं शुरुआत करो, आलस्य नहीं मेहनत करो, विनाश नहीं निर्माण करो, अपमान नहीं सम्मान करो। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। भगवान पर भरोसा रखें और अपने कार्यों पर विश्वास रखें, आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ ज़रूरत है, बल्कि इसलिए कि हम शुक्रगुजार हैं भगवान के। जो कुछ हमारे पास है वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। जीवन में
किसी को परखने का नहीं, समझने का प्रयास करना चाहिए। हद से ज़्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूरियों से ही परखे जाते हैं रिश्ते, आँखों के सामने तो सब वफादार होते हैं। कर्म कहता है, भरोसा कर, मैं लौटकर जरूर आऊँगा। आपके जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। साथ होना जरूरी नहीं, एहसास होना जरूरी है। दूरियां चाहे कितनी भी क्यों ना हो, एक दूसरे पर विश्वास होना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी इंसान से दूर होने के बाद भी आप उसे नहीं भुला पा रहे हो तो इसकी वजह सिर्फ प्रेम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर बीता हुआ वक्त आपको परेशान कर रहा है तो यही समय है उसे भुला दो। अकेले रहने का आनंद सीख लो, क्योंकि कोई कभी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। मतलबी लोगों को फोन से नहीं बल्कि जिंदगी से भी डिलीट कर दो। जब चुप रहने वाला इंसान चीखने लग जाए तो समझ जाना कि हद पार हो चुकी है। अगर भगवान तुमसे इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वह इससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इसी तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन में जो होता है वह किसी वजह से होता है, या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर।